हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस लाइव प्रार्थना की सभा में। और आज जो वचन आपके लिए दिया जाएगा मेरे प्रियो, निश्चित तौर पर ये जो वचन है आपके घर आपके परिवारों के लिए आशीषों को लेकर आ रहा है। आमीन। आए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते इस वचन के लिए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आज की ये सुंदर समय के लिए। आपने जो वचन दिया है प्रभु जी, ओ पिता ये वचन इनके जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। प्रभु जी ये वचन सुनकर इस पर चलने वाले हो जाए पिता, और इस वचन के द्वारा इनका जीवन आशीषों से भरपूर हो जाए। आपने ऐसे आज से दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, भजन संहिता 119 के 105 पद में कुछ यूं लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। क्या कहता है? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। अगर ये वचन हमारे जीवन में रहेगा तो मेरे प्रियो, ये वचन के माध्यम से हम अंधकार को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में हम ज्योति को ला सकते हैं। आपका जीवन चाहे कितने भी अंधकार में पड़ा हो, आपका जीवन आप पापों में आप डूबे हुए हो और आप कह रहे हैं कि अब इस पाप से मैं निकल नहीं सकता, अब मुझे यहां से कोई बचाने वाला नहीं है, तो मेरे प्रिय भाई बहन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु आपसे मोहब्बत करता है। वो धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बचाने आया है और तुम्हें भी वो बचाएगा। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। तुम्हारा जीवन अंधकार में डूबा हुआ है, अंधकार में डूबा हुआ है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिख रहा है, कोई बात समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या नहीं, सोचने के क्षमता को अंधकार ने चुरा लिया है, शैतान ने चुरा लिया है, आपको जकड़ लिया है। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, जब इस वचन को अध्ययन करोगे मेरे प्रियो, तुम्हारा जीवन उजियाला बन जाएगा। जो तुम्हारा पांव अंधकार में डूबा हुआ है, वह वचन के माध्यम से वो जो पांव डूबा है वो उजियाला में परिवर्तन हो जाएगा और तुम अंधकार से निकल कर ज्योति के मार्ग में तुम प्रवेश करने पाओगे। वचन क्या है? तेरा वचन। यीशु ने अपने नाम से ज्यादा इन वचनों को महत्व दिया है मेरे प्रियो। तो हम भी इन वचनों को अपने जीवन में महत्व देने वाले हो जाए। जब हम प्रभु को अपने जीवन में हम पहला स्थान देंगे तो प्रभु भी हमारे जीवन में पहला स्थान देगा। हालेलुया। जब इस वचन पर हम विश्वास करके इस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को ढालेंगे, वचन के अनुसार हम चलेंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारा जीवन भी आशीषमय हो जाएगा। हम वचन के द्वारा आशीषों को हम पाएंगे। भजन संहिता 71 अध्याय के 21 वचन कहता है, तुम मेरे सम्मान को बढ़ाएगा, फिर कर मुझे शांति देगा। जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, अपना जीवन को हम ढालेंगे, उसके पीछे हम चलेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? तुझे सम्मान देगा, सम्मान को बढ़ाएगा, ऊंचे पदों पर बैठाएगा। तो तुझे लोग बेइज्जत करते हो, तुझे लोग बुरा भला कहते हो, लेकिन शत्रुओं के बीच में तेरा परमेश्वर तेरे मस्तिष्क को ऊंचा कर देगा। तू इतना बढ़ जाएगा कि वहां से तुझे कोई गिरा नहीं सकता। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं क्या? शत्रु तुम्हें गिराना चाह रहे हैं, शत्रु तुम्हें गिराना चाह रहे हैं। तू जहां पहुंच गया, शत्रु को वहां नाम और निशान नहीं है, शत्रु वहां पहुंच नहीं सकता। वहां तक पहुंचेगा उससे भी मसीह में आना पड़ेगा, पापों से मन फिराक करेगा, तब वहां पहुंच पाएगा। लेकिन शत्रु की भावना से नहीं पहुंचेगा, प्रेम आनंद को जब लेकर चलेगा, शत्रुओं तक को दूर करेगा, तब वहां पहुंचेगा। लेकिन मैं आज की रात्रि कालीन आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर तुम्हारे सिर को ऊंचा करने जा रहा है। शत्रु तुम्हें गिराना चाह रहे हैं, लेकिन तुम्हारे गिराने के चक्कर में वो खुद ही गिर जा रहे हैं। अब वहां से उनको निकलना मुश्किल हो चुका है। हमारा सीखा रवा। हालेलुया हालेलुया। लोग तुम्हें बुरा भला कह रहे हो, लोग तुम्हें दो बातें सुना रहे हो, शत्रु तुम्हारे पीछे पड़े हो, तुम्हारी चुगली चपाटी कर रहे हो,
हालेलुया रे से खेरेबे। तुम्हारे आगे बढ़ने को देखकर शत्रु तुम्हारे पीछे पड़े हो, तुम्हारे विरुद्ध में झूठी झूठी बातें बोलते हो। हालेलुया, तुम बढ़ गया इसलिए वो चाहते हैं कि तेरी बुराई करके तेरी निंदा मैं करूं, लेकिन वो निंदा करने के चक्कर में खुद ही गिरते जा रहे हैं और परमेश्वर उन्हें और गिराता चला जाएगा, और गिराता चला जाएगा, लेकिन वो तेरे तक नहीं पहुंच देगा। परमेश्वर तेरे सम्मान को बढ़ा रहा है, तेरे सम्मान को बढ़ा रहा है। तू शांति को पाएगा जब तेरे वचन, जब तू वचन के अनुसार चलेगा, जब प्रभु के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देगा। वचन तेरे पांव के लिए दीपक बन जाएगा और हमारे मार्ग के लिए उजाला बन जाएगा। बोलिए, वचन मेरे मार्ग के लिए उजाला है। मेरे साथ साथ बोले, वचन मेरे मार्ग के लिए उजाला है, वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। ओ रे मेरे सेखे रे वे, वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यस, पहला पत्रस 5 अध्याय के 6 वचन कुछ यूं कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर हर एक चीजों का एक समय रखा है मेरे प्रियो। आमीन। परमेश्वर हर एक चीजों का एक समय रखा है, और जब समय आएगा तो वह तुम्हें बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक चीजों का एक समय रखा है, और जब वो समय आएगा परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा, आपको बढ़ाता चला जाएगा। इसलिए कहता है, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह उचित समय पर बढ़ाए। मरने का समय, जन्म का समय, आने का समय, जाने का समय, हंसने का समय, रोने का समय, बैठने का समय, उठने का समय, हर एक चीजों का समय परमेश्वर ने निर्धारित कर दिया है। तो आशीषें तुम्हारे जीवन में कब आएगी, उन समयों को भी परमेश्वर ने निर्धारित कर दिया है। लेकिन उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु के पीछे जीवन जीना होगा, उसकी आज्ञाओं को हमें थामे रहना होगा, ताकि जब समय आए तो हम बढ़ते चला जाएं, परमेश्वर हमारे सम्मान को बढ़ाता चला जाए। कब होगा? कब होगा? जब तू परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहेगा, उसकी आज्ञाओं को मानेगा, उचित समय पर तुझे परमेश्वर बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। रीमा रासिखा राबा। पहला पत्रस 5 अध्याय के 10 वचन। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारी थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। मैंने शुरू में कहा था, क्या कहा था? जो हमारे जीवन में समस्याएं, परेशानियां आती है, वो हमारी भलाई के लिए आती है। उसे देखकर एक दिन, सॉरी आज मैं नहीं कहा था, किसी और दिन कहा था। हाँ, तो हाँ, जो दुख, जो तकलीफ हमारे जीवन में आता है, कहीं ना कहीं उसमें हमारी अच्छाई और भलाई छिपी होती है, और हम एक ना एक दिन उस समस्याओं के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे कि प्रभु, वो समस्याएं नहीं आती तो यह आशीष मेरे जीवन में ना आती। तो क्या कहता है? यह कहता है, तुम्हारे थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। जो दुख है तुझे झेलने हैं, उससे मत डर, क्योंकि उस दुख के आगे आशीष के रास्ते परमेश्वर ने खोल के तेरे लिए रखा है। हालेलुया। लेकिन बहुत से भाई बहन इन दुखों में क्या हो जाते हैं? परमेश्वर के विरुद्ध में हो जाते हैं और परमेश्वर को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर को हर एक परिस्थितियों में धन्यवाद का बलिदान हम चढ़ाने वाले हो जाएं, ताकि तुम्हें उचित समय पर वह बढ़ाता चला जाए। एक वचन बोलकर खत्म करना चाहूंगा। भजन संहिता 34 के 10 वचन।
जवान सिंहों को तो घटी होती, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी कमी ना होने देगा। प्रेज टू जीसस। वचन सीधे हमसे बातें कर रहा है मेरे पियो। क्या कहता है? जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, वे भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी कमी ना होने देगा। अब आप बोलेंगे पास्टर जी हमारे जीवन में तो भली वस्तु घटी घटी है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, बैंक में पैसे नहीं है, सारी चीजें घटी ही घटी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे पियो, ये सारी चीजें समाप्त हो जाएगी, लेकिन प्रभु का आनंद हमारे जीवन में बना रहेगा। हमें कुछ मिले या ना मिले, हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज रात्रि कालीन परमेश्वर ने आपको अच्छे भोजन से तृप्त किया है, दिन भर आपको संभाले रखा है। हम पिता का धन्यवाद करने वाले हो जाएं। जीवन यापन करने के जो वस्तुएं चाहिए आपके जीवन में, वो बहुतायत से तुम्हारे जीवन में देगा। सही समय आने पर आपको गाड़ी मिलेगा, घर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सुख मिलेगा, आनंद भी मिलेगा। हो सकता है अभी आपको दुख में आपको जीवन जीना पड़ रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में आप आनंद मनाएंगे, आप आनंद की दरिया में जाएंगे, जहां सुखदायी झरने बह रहे हैं। परमेश्वर आपको वहां बैठाने जा रहा है। पिता हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी जो वचन आपने दिया है, इन सारे भाई बहनों के जीवन पिता आशीषों की बारिश होने पाए पिता, इनके बंधन टूटे, मार्ग खुले, सारी परेशानी चिंताओं से ये आजाद होने पाए पिता। जो वचन बोला गया है, ये वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना इनके जीवन में फलवंत होने पाए पिता। इस वचन के द्वारा ये भाई बहन आंसुओं से भर जाए पिता। ओ रे सेखेरे में सही समय आने पर आप इन्हें ऊंचे पदों पर, ऊंचे स्थलों पर बैठाने जा रहे पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष की घोषणा करते हैं। जितने भाई बहन लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डाल रहे, इनकी सारी समस्याएं दूर हो जाए और सारे बंधन आपके नाम से टूटने पाए। ऐसे आसे आपने दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के पिताजी हम आशीष मांगते हैं, सुन आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन। बोले यीशु मसीह के जय। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। कल सुबह 5 बजे सुबह का प्रार्थना, 6 बजे मंथली वचन सभा आएगा। तो जो वचन परमेश्वर ने कल आपको दिया है मुझको देने के लिए, निश्चित तौर पर कह रहा हूं आपके लिए आंसू का कारण ठहरने जा रहा है। 2 विषयों पर कल बात करूंगा। पहला, निशाने की ओर दौड़ना, दूसरा, भय ना खाना। हालेलुया। तो हम इन सभाओं में शामिल होकर आंसू को हम प्राप्त कर ले। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।